नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। ऑनलाइन स्टेजोन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पत्रकारिता, जर्नलिज्म या समाचार पत्रों का विकास। समाचार पत्रों का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरा संबंध है। समाचार पत्र एक माध्यम है संचार का, जिसने हमारी आज़ादी के रास्ते को थोड़ा सा मजबूत किया और बांधा। जो संचार के माध्यम से ही हम राष्ट्रीयता की धुरी से बंधे, हमने एक सूत्र में अपने को बांधा और आज़ादी की अलग को और मजबूत किया। क्वेश्चन एग्जाम में जो बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से पत्र हैं और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन से कानून बने, एक लेक्चर मैंने इसका लिया है। और उसी के बाद इस MCQ में हमें अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन कौन से इसमें टर्म्स इम्पोर्टेंट हैं। तो स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस से जो बच्चे पैकेज जुड़े हैं वो भी देखें, जो जुड़ने वाले हैं वो भी देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सारे क्लासेस ऑनलाइन में ऑफलाइन का मज़ा देते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। MCQ से हमारा जो पढ़ा हुआ सेक्शन है वो और मजबूत हो जाता है। तो कोशिश करिए कि ऐप्स को डाउनलोड करें, चीज़ों को समझें, बात को आगे फैलाएं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक, इसे बहुत ज़्यादा समझाने को नहीं है लेकिन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इंडिया डिवाइडेड सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, बार बार इनको देखते रहिए, जो लिस्ट हमने दी है उसको भी आप पढ़ते रहिए। अगला है गुब्बारे हाल का प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। और उर्दू पत्र का साप्ताहिक अखबार का उर्दू साप्ताहिक अखबार जिसका नाम है अल हिलाल, इसका प्रकाशन भी अबुल कलाम आज़ाद ने किया। और अल हिलाल के साथ एक पेपर और था, अल बिलाल। अल हिलाल और अल बिलाल ये दोनों उर्दू के पेपर थे, दोनों ही अबुल कलाम आज़ाद के हैं। गुब्बारे हाल भी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की एक बुक है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है या कह सकते हैं आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम। ये कलाम की बुक्स भी है और उनकी आत्मकथा भी है। तो अबुल कलाम से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, गुब्बारे हाल, अल हिलाल, अल बिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, बाकी बातें हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। सर्च लाइट का संपादन प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का पुराना नाम बॉम्बे टाइम्स था। इसी कड़ी में शिशिर कुमार घोष का संबंध किस समाचार पत्र से? अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया। और मजे की बात है कि यह पत्रिका पहले बंगाली में प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया तो सोम प्रकाश पत्र पर प्रतिबंध लग गया और अगला निशाना अमृत बाजार पत्रिका थी। तो रातों रात इस पत्रिका का छापाखाने का जो भाषा है चेंज हो गई और सुबह सुबह पेपर अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र सोम प्रकाश भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका का भाषा परिवर्तन हुआ? तो आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। बंगाली में थी और वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए ये बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की खास बात थी, इसको देशी भाषा अधिनियम भी कहते हैं। तो अगर अंग्रेजी में वो पत्र प्रकाशित या संपादित होता है तो वो बचेगा, इसीलिए इसी का इन्होंने फायदा उठाया। तो ये पेपर इसलिए फेमस है। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। ठीक। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। भारत का सबसे पुराना किसान आंदोलन नील आंदोलन था और इसका समर्थन करने के लिए नील दर्पण पुस्तक लिखी गई। और हिंदू पैट्रियाट एक पत्र था, उसने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। उसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन सी पुस्तक कर्जन के द्वारा लिखी गई? प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट बाई कर्जन। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक मानी जाती है अर्थव्यवस्था की पहली पुस्तक या अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक। और आर.सी. दत्ता ने इसको प्रकाशित किया। इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्ता। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है, जो उसका हिंदी रूपांतरण है भारत एक खोज, और लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास में एक आता है गोरा। ठीक, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। भवानी मंदिर के लेखक हैं अरविंद घोष। भवानी मंदिर वर्तमान राजनीति, ये अरविंद घोष की रचना है। मैडम कामा, मैडम भीखाजी कामा, जिनको नेशनल मदर ऑफ स्ट्रगल बोलते हैं, इन्होंने विदेश में जो समाचार पत्र प्रकाशित किया वो है वंदे मातरम। क्योंकि कामा जी को मैंने क्लास में बताया था आपको, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जबकि पिता हैं महात्मा गांधी। ये मदर कह सकते हैं, नेशनल मदर कह सकते हैं। तो इन्हीं का पेपर था वंदे मातरम। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इस समाचार पत्र की शुरुआत श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की। वर्मा जी की दो संस्थाएं हैं, इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी। श्याम जी कृष्ण वर्मा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इस पत्र की शुरुआत एनिवर्सन ने की थी। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, इसको लिखा है अरविंद घोष जी ने। इस तरीके से बुक्स और अरविंद घोष की मिलेगी आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बाई अरविंद घोष। और इससे पहले की बुक्स देखिएगा, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड अरविंद घोष और डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अरविंद घोष। इंडियन अर्नेस्ट, ये पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन चिराल। पुस्तक वैलेंटाइन चिराल ने इसमें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, और इसीलिए ये कहते हैं कि भारत में जितना भी गदर होता है, जितना भी खून खराबा होता है, उसकी वजह तिलक है। जो तिलक ने अपने मराठा केसरी पत्रों के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट किया, और इसीलिए तिलक हैं तो भारत में क्रांतिकारी और आतंकवादी गतिविधियां होती। इंडियन पीपल
के लेखक हैं तिलक कामा यानी सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपल, और आर्कटिक होम ऑफ द वेद और फेमस बुक है बाल गंगाधर तिलक। बंगाली पत्र के संपादक थे एस.एन. बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, और न्यू इंडिया के संपादक थे बिपिन चंद्र पाल। ध्यान रखना कि न्यू इंडिया बाई बिपिन चंद्र भी है, बाई एनी बेसेंट भी है। तो पेपर जैसे वंदे मातरम अरविंद घोष का भी है, वंदे मातरम मैडम कामा का भी है, तो टाइटल सेम है लेकिन संपादन अलग अलग है। तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन होता था, लेकिन किस भाषा में होता था? तो केसरी का प्रकाशन मराठी में होता था, और मराठा पेपर इंग्लिश में जब प्रकाशित होता था, और केसरी मराठी में प्रकाशित होता था। तो बच्चे क्या करते हैं, मराठा को मराठी में, केसरी को इंग्लिश में। तो ध्यान रखना कि मराठा द मराठा कि इंग्लिश में, केसरी मराठी में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। टेनेंट्स ऑफ द न्यू पार्टी, सब बुक्स कहीं ना कहीं पूछी गई, आ चुकी हैं, आती हैं, आती रहेंगी। टेनेंट्स ऑफ न्यू पार्टी, टी फॉर टेनेंट्स, टी फॉर तिलक, ये तिलक की पुस्तक है। किस पत्र का यानी पेपर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ? तो आंसर होगा गदर। इसके संपादक थे लाला हरदयाल, और इनके साथ थे सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी स्टेब्लिश की 1913 में। उसी का एक पत्र था जो 5 से 6 भाषाओं में प्रकाशित होता था, तो उसी के नाम से इस संस्था का नाम पड़ा। मराठा और केसरी प्रकाशन का नेतृत्व किया था तिलक ने, और तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1898, 1916, 1907 में। वो कौन सा अखबार था जो 1780 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा? अभी मैंने बताया था कि अमृत विहार पत्रिका जो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की थी, इसी ने बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होना शुरू किया। भारतीय पत्रकारिता के प्रिंस कौन है, राजकुमार कौन है? क्रिस्टोदास पाल, क्रिस्टोफर दास पाल या क्रिस्टोदास पाल। इनको पत्रकारिता का युवराज कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, प्रिंस कहते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष। चंद्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय। राजा राम राय को फादर ऑफ मॉडर्न प्रेस या फादर ऑफ नेशनल प्रेस कह सकते हैं। राष्ट्रीय प्रेस की शुरुआत इन्होंने की। किसी भारतीय ने पहली बार छापाखाना खोला, और इनको ही फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। आदमी भारत के पिता हैं, क्योंकि नई सोच के साथ इन्होंने लोगों की विचारधारा को बदला। क्योंकि एक नई सोच, नई क्रांति, नई विचारधारा लेके आए थे, इसलिए इनको भोर का तारा, सुबह का सूर्य या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम तो राम मोहन था। राजा की उपाधि इनको अकबर सेकेंड यानी मुगल बादशाह ने दी, और राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने दी। बन गए राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस इनको आधुनिक भारत का युगदूत बोलते हैं। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन इनसे मिलते हैं। संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था? संवाद कौमुदी बांग्ला में प्रकाशित होता था। राजा राम मोहन राय का ये पत्र था। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इस पत्र ने सबसे पहले भारत में रेलवे का विरोध शुरू किया। इस पत्र ने कहा कि भारत में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ये रेलवे लाइन व्यापार के लिए नहीं, ये वो बीड़ियां हैं जो भारत माँ को जकड़े जा रही हैं। जितना अधिक रेलवे का विकास होगा, भारत उतनी ही ज़्यादा गुलाम की स्थिति में पहुँचेगा, क्योंकि भारत के संसाधन उतने ही खोखले होते जाएंगे।
भारत की रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था उतनी ही कमजोर होती जाएगी। और फिर इसी पत्र को बंद करने के लिए ही लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। आगे चलकर के रिपन ने इस एक्ट का कैंसिलेशन किया या निरस्त किया। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने यह पत्र जो इंग्लिश में था प्रकाशित किया। और ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। फिर आगे चलकर के गंगाधर भट्टाचार्य ने भी बंगाल गजट के नाम से ही पहला अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया जो किसी भारतीय के द्वारा पहला है। तो फर्स्ट पेपर ऑफ इंडिया बंगाल गजट, फर्स्ट पेपर वाई ए इंडियन बंगाल गजट। वो संपादक हैं गंगाधर भट्टाचार्य। अगर हिंदी समाचार पत्र की बात आती है तो उदंड मार्तंड वाई जुगल किशोर। यह पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था 1925 से। इस तरीके से सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो ये ध्यान रखना कि आलू हो चाहे तंबाकू हो चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो चाहे छापा खाना हो, ये सब पुर्तगाली भारत में लाए थे। अकबर के समय भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई और पुर्तगालियों ने भारत में इस्टेब्लिश किया वास्को डी गामा के समय। तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन। भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट जो इंग्लिश में था। इसके संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। गांधी बनाम लेनिन ये पुस्तक है डोंगे की। फिलॉसफी ऑफ बम, इसको बोलते हैं बम का दर्शन। और प्रमुख मुख्य क्रांतिकारियों की ये गीता या बाइबिल है। भगवती चरण बोहरा ने इसको लिखा। इंडियन नेशनल इवोल्यूशन ये पुस्तक है अंबिका चरण मजूमदार की, इंडियन नेशनल इवोल्यूशन। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं। अब इनका कोई अंत नहीं है। हमने पिछले वीडियो में पूरी लिस्ट आपको दी और समझाने की भी कोशिश की। प्रैक्टिस से थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। जो नए लोग हैं